Hello everyone, my dear learners. I request to you, please like, share and subscribe. Then we move. So today we will discuss chemistry of class 9th class. So first unit है हमारी chemistry की matter in our surroundings. हमारे चारों ओर के पदार्थ या हमारे आसपास के पदार्थ. पदार्थ और मैटर एक ही चीज़ होती है. मैटर भी कहते हैं इसे और सब्सटेंस भी कहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेल यू कि ये जो हमारा यूनिवर्स है ये दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, मैटर और एनर्जी. ठीक है, द्रव्य और ऊर्जा. इस यूनिवर्स के इन एलिमेंट्स का जो भी हम फील या एक्सपीरियंस करते हैं वो अपनी सेंस ऑर्गन के थ्रू करते हैं. लाइक दैट हम हवा का अनुभव कैसे करते हैं, वायु का. जब पत्ते हिलते हैं या फिर हमें हमारी स्किन को हवा लगती है तो हम अपनी स्किन के थ्रू करते हैं. ठीक है, कोई भी स्मेल आती है तो उसका हम अनुभव कैसे करते हैं, उसका अनुभव हम अपने नाक के थ्रू करते हैं. ठीक, उसके बाद कोई भी कोई चीज़ देखते हैं तो वो हम अपनी आंखों से देखते हैं. तो ये जो है हमारे सेंस ऑर्गन के थ्रू हम अपने इन एलिमेंट्स को एक्सपीरियंस करते हैं. इन शॉर्ट वी कैन डिफाइन द द्रव्य या पदार्थ. द्रव्य और पदार्थ वो चीज़ है जो स्थान घेरती है. ठीक है, जो भी कोई चीज़ प्लेस लेती है और या फिर उसमें मास हो, दैट इज कॉल्ड द पदार्थ, सब्सटेंस. फॉर एग्जांपल टेबल, चेयर, पेन, ट्री, वाटर, स्टोन एंड बहुत सी थिंग्स हैं. ये सारी क्या है, हमारी मैटर है. एंशियंट इंडियन फिलोसफर ने हमें ये बताया था कि जो ये मैटर है, ये पदार्थ है, द्रव्य है, वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है. पंच तत्व से मिलकर बना हुआ है. वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश. इसमें क्लासिफाई किया था एंशियंट साइंटिस्ट ने इस मैटर को. बट मॉडर्न साइंटिस्ट ने इसको मैटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. कोई भी मैटर के उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर. लाइक दैट हम क्लासिफाई करते हैं आप लोगों को. आपके स्टैंडर्ड के बेस पर आपका टेस्ट लेते हैं एंड हम क्लासिफाई करते हैं कि भाई आपका जो एडमिशन होगा वो क्लास 9th में होगा या आपका जो एडमिशन होगा वो क्लास 6 में है या 7th स्टैंडर्ड के हैं. सारे सबको हम कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, जो जिस कैटेगरी का, उसी के हिसाब से आप लोगों का सिलेबस होता है. इसी तरीके से जो एलिमेंट की सेम प्रॉपर्टी हुई उनको एक ही जगह क्लासिफाई कर दिया गया. एक भौतिक गुणधर्मों के आधार पर करा क्लासिफाई और एक रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर या फिर उनकी रासायनिक प्रकृति के आधार पर. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आयतन. आयतन क्या होता है? आयतन वो है जो वो वस्तु है जो स्थान घेरती है और घेरा हुआ स्थान, उस घेरे हुए स्थान को हम क्या बोलते हैं? आयतन. आयतन का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक मतलब जो इंटरनेशनल यूनिट है, जो हमारे ही उसमें नेशन में नहीं, जो अदर कंट्रीज़ में भी बोली जा सकती है, दूसरे कंट्रीज़ में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं अपने कंट्री के अलावा भी. तो वो वाली इसकी यूनिट है घन मीटर या फिर मीटर की पावर 3. और आयतन को हम जनरली लीटर में नापते हैं. तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है? 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब. और 1 मीटर क्यूब में भाई यूनिट कन्वर्जन आप लोगों को आना चाहिए. 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं. तो उस हिसाब से 1 मीटर क्यूब में 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब होंगे. एंड रिमेंबर इट, 1 मीटर क्यूब इक्वल 1000 लीटर. बस आपको एक ही वाला याद रखना है, 1 मीटर क्यूब इक्वल 1000 लीटर. नाउ इट्स इनफ फॉर टुडे. प्लीज try make the notes. Thank you.